हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज मैं बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी के साथ छोटे मोटे से मेरे काम भी शेयर करने जा रही हूँ। मैं सिंपल से एग करी बना रही हूँ। तो यहाँ पे एग करी के लिए मैं सारे मसाले एक साथ ही कर लूँगी, मतलब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब कर लूँगी साथ एक मिक्सर में। और यहाँ पे एग बॉईल कर लिए है मैंने एक बॉयलर में। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी इसलिए आज बन रही है, वीकेंड है, सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस थोड़ी सी कुछ बाकी है, टमाटर प्याज वगैरह। तो सोचा शाम को जाना ही है लेने के लिए, तो यही बना लेते हैं। अब ये जो प्याज टमाटर जो डाला मैंने पीसा था ना, उसको एक बाउल में निकाल लिया है। उसी में मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, ये सब इसमें मिला लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के निकाल लिया उसमें। अभी सारी चीज़ें मैं इसी में मिक्स कर लूँगी ताकि अलग से कोई मसाला ना करना पड़े। बहुत 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 ज़्यादा सिंपल रेसिपी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है करीबन 2 बड़ी चम्मच जितना, और उसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया। क्रैकल होने के बाद ये सारा मसाला जो भिगाया हुआ था पानी में, ये सारा डाल दिया। थोड़ा सा पानी भी निकाल के डाल दिया है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये मसाले को अच्छे से भून लेना है ऑयल सेपरेट होने तक। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है ना। तो इसी तरह से मसाले को अच्छे से भूनना है, थोड़ी देर ढक के भी भून लिया। और फिर मैंने छोटी चम्मच जितना गरम मसाला डाला है। टोटली ऑप्शनल है, आप पसंद करते हो तो डालो, वरना स्किप कर सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा मसाला भून चुका है। अब जिस हिसाब से हमको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे। तो मुझे राइस भी के साथ भी हमें खाना है, रोटी के साथ भी खाना है, तो थोड़ी सी ग्रेवी रखी है मैंने ज़्यादा। तो यहाँ पे पानी में एक उबाल आ गया, तो ये एग को डाल दिया। आज मैं 2 चीज़ों को बहुत मिस कर रही थी। धनिया ख़त्म हो गया था बिल्कुल, और कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी। ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट है वैसे करी के लिए। तो फिर भी देखिए इन दोनों के बगैर भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया, बहुत ही अच्छी लग रही है ये हमारी एग करी। तो रेडी है। तो चलिए इसके साथ खाने के लिए रोटी भी बना लेते हैं फटाफट से। करी तो रेडी है, बट राइस भी रेडी है। तो राइस थोड़े से ही बनाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे रोटियों का और पूरी का थोड़ा आटा बचा हुआ था फ्रीज में, तो उसी को यूज़ करके फटाफट से फुलके बना देंगे। हम लोग के यहाँ मतलब बहुत ही कम दोपहर को बहुत लाइट सा खाना खाया जाता है। रात को भी दोपहर को भी किसी भी टाइम हम हैवी पसंद नहीं करते, बस वीकेंड में कुछ होता है स्पेशल तो ही बन जाता है। तो चलिए गर्मा गर्म फुलके बन रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं सेकना चाहिए, बट आदत से मजबूर, अभी क्या करें, आदत पड़ गई है तो ऐसे ही। तो चले रोटी भी ऑलमोस्ट बन गई है, और ये जो पूरी का आटा था उसी का भी हमने रोटी भी बना ली है। और ये होने के बाद हाथों हाथ इन सब सारी चीज़ों को क्लीन कर लेंगे। अगर रख देंगे ना तो फैलता ही जाएंगे, तो मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे हाथों हाथ क्लीन करने का अच्छा लगता है। मैं 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना पसंद नहीं करती, ट्राई करती हूँ तभी का तभी क्लीन कर लो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ तो हमने क्लीन कर ली। खाने का काम भी ख़त्म हो गया। खाना बनने के बाद हमने लंच भी कर लिया। फिर ये देखिए उसके बाद का टाइम है, तो चलिए थोड़ा खुद की केयर भी कर लेते हैं। कभी कभी खुद की भी केयर करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन ले लिया है, 1 चम्मच मैंने अखरोट यानी कि वॉलनट और बादाम का जो पाउडर होता है ना वो डाला है, और चुटकी छोटी सी चुटकी हल्दी, और 1 चम्मच जितना कच्चा मिल्क लिया है मैंने, रो मिल्क। और यहाँ 2 से 3 बूंद जितना शहद लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये स्क्रब का काम भी करेगा और पैक का काम भी करेगा। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही फ़ायदा करके कभी कभी कर लेती है। तो ये देखिए बच्चे के साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो गई, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है बच्चे के साथ। हाँ क्या हुआ भैया, क्या? तो वापस आ गए अपनी कर्मभूमि में। तो देखिए आज हमारे गैस की हालत कितनी ख़राब है। एक्चुअल कुछ गिर गया था चाय वगैरह, तो फिर मैंने साफ़ नहीं किया था। मुझे विनेगर ख़त्म हो गया था और इसका ये सॉल्यूशन बनाना था, क्लीनर। तो हमेशा ये बना के रखने से बहुत ही फ़ायदेकारक रहता है, इजी काम हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे 1 कप पानी लिया है नॉर्मल वाला, और 1 कप मैंने वाइट विनेगर डाल रही हूँ मैं। देखिए विनेगर में इस तरह से बड़े कैरबाई लेके आती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, पनीर वगैरह बनाने में भी और इस तरह क्लीनर बनाने में। तो एक जितना पानी लिया उतना ही मैंने विनेगर ले लिया है। अब उसमें डालेंगे डिश वॉशर सोप जो होता है लिक्विड, वो
आप कोई भी यूज़ करते हो, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो 2 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने डिश वॉशर डाल दिया है। ये क्लीनर आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्टील की चीज़ है या कोई स्टिकर है, टाइल्स है, कोई भी टैप है, फ्रीज पर है, फर्नीचर पर है, सारी जगहों पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के इस तरह से कोई स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए। ये बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है इसका। तो देखिए, कोई भी ऐसा कपड़ा ले लीजिए, माइक्रोफाइबर वाला भी चलेगा, ये भी चलेगा। और इस तरह से आप ज़्यादा गंदगी वाली चीज़ है तो उसमें आप ब्रश के साथ भी मेरी तरह क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले गैस पर से ये फूड पार्टिकल्स हटा लेंगे, ड्राई वाला कचरा जो भी है वो। उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। देखिए कितना गंदा हो चुका है। ये वाली साइड का हमारा ज़्यादा यूज़ होता है तो यही ज़्यादा गंदा होता है, वो साइड के गैस ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और बीच वाला जो ब्लैक दिख रहा है आपको बर्नर, वो तो थोड़ा जला हुआ है पहले से, मतलब बहुत पुराना है ये गैस स्टोव हमारा। तो ये देखिए, ज़रा सा हमने स्प्रे किया और उसके ऊपर थोड़ा सा इस जो स्टील का आता है ना जूना, उससे थोड़ा सा हल्के हाथों से रगड़ा तो एकदम से क्लीन होने लगा। बहुत ही इजी हो जाता है इसके साथ काम करना। देखिए, कोई घंटों की मेहनत नहीं लगती, कोई ज़्यादा झंझट नहीं लगती, बस हल्के हाथों से 2 मिनट आप रगड़ेंगे तो बिल्कुल चमक जाएगा। तो आप इस तरह से डेली यूज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर के महंगे महंगे क्लीनर लाने से अच्छा ये बिल्कुल इजी वाला घर पे बना के रखिए, मल्टीपर्पज़ यूज़ है। डेली क्लीनिंग इसके साथ बहुत ही आसान हो जाती है। तो इस तरह से रगड़ के मैंने सारे मतलब बर्नर पे अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर एक गीले कपड़े को लेके क्लीन किया और फिर लास्ट में एक ड्राई क्लॉथ के साथ क्लीन कर लिया। तो एकदम से मेरा स्टोव पूरा क्लीन हो चुका। ये वाला जो ब्लैक जला हुआ है उसके अंदर भी जो कोनों में थोड़ी सी आपको लगता है कि क्लीन करने की ज़रूरत है, इस तरह से टूथब्रश से आप क्लीन कर सकते हो, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए, वेट क्लॉथ के साथ अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर हम इसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लेंगे। तो ये क्लीनर आप घर पे बना 2 मिनट में बन जाता है और बहुत ही काम आता है, हर जगह पे काम आता है ये। तो इसको चमका लेने के बाद देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना इजीली ये वर्क करता है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, हमें बनाने में मेहनत कम लगती है, पर ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो देखिए, अब फ़र्क देखिए आप चूल्हों का, कितना इजी काम हो गया है और कितना अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अब लगा देंगे वापस इसके सारे ऊपर के जो पार्ट्स है वो। तो क्लीन है हमारा गैस स्टोव, देखिए चमक रहा है ना बिल्कुल। तो चलिए, इसको और भी यूज़ कैसे करना है, मतलब प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे मेरे स्टिकर लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो सनमाइका का कुछ भी फर्नीचर है या कुछ भी लकड़े की चीज़ें हैं, कांच की जो हमारे डाइनिंग टेबल है, वो सारी चीज़ों पर अच्छे से क्लीन करता है, टाइल्स पर, फ्रीज पर। अब चेहरे को बारी आती है, चेहरे को भी थोड़ा सा चमका लेते हैं। तो जो पैक स्क्रब 2 in 1 है जो बनाया हुआ है, उसको हम इस तरह से लगा लेंगे उंगली से या ब्रश की हेल्प से। और थोड़ा सा सूखने के बाद उंगलियों को थोड़ा सा पानी वाला गीला करके इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ के उसको 2 मिनट 3 मिनट जितना आपके पास थोड़ा टाइम है उसको हल्के हाथ से रगड़ना है। बिल्कुल ज़्यादा वजन नहीं देना है क्योंकि ये स्क्रब है, तो ज़्यादा हम उसको प्रेस करके नहीं करेंगे मसाज। हल्के हाथों से रगड़ के नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया है फेस को। और फिर ऊपर से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम आप जो भी यूज़ करते हो उसको लगा लेंगे। ये 2 in 1 वर्क करता है, स्क्रब का काम भी करता है और पैक का काम भी करता है। तो मैं हमेशा सारे स्टेप करके फेशियल वगैरह घर पे वैसे नहीं करती, बट इस तरह से कभी कभी ऐसा पैक वगैरह स्क्रब वगैरह लगा लेती हूँ तो रिफ़्रेशमेंट लगता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। तो कभी कभी अपनी खुद की केयर भी कर लेनी चाहिए, घर को चमकाना ज़रूरी है, साथ साथ में खुद को भी थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये हमारा इंस्टेंट वाला फेस पैक कम स्क्रबर हो गया है। तो ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मेरी घर की कुछ चीज़ें ख़त्म इमरजेंसी में लेने जाने पड़ रही थी, रात का टाइम है एक्चुअली।
तो कितनी गर्मी है यहाँ पे। रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे होंगे या 8:30, ठीक से याद नहीं है, तब 36 डिग्री यहाँ पे थी। इतनी रात को भी दुबई इतना गर्म होता है। तो मुझे जाना था सुपरमार्केट, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक भी कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा वैसे मैं बाहर नहीं जाती हूँ अभी गर्मी में, घर पे ही ट्रेडमिल पर वॉक कर लेती हूँ। पर सोचा कुछ चीज़ें लानी है तो चली जाती हूँ। तो छुटक फुटक सा सामान लेना था तो पास की सुपरमार्केट में चली गई थी मैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की छोटी वाली सुपरमार्केट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो महंगी बहुत ज़्यादा होती है, पर ये बात अच्छी है कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। देखिए सब्जियाँ कितनी महंगी है। वैसे वीकेंड में थोड़ा डिस्काउंट होता है चीज़ों पर, सैटरडे संडे को जाए तो, पर ये फ्राइडे की नाइट का है तो आज तो ऐसे ही सब भाव तो ज़्यादा ही थे। तो देखिए कितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं सारी। ये ओकरा लेडी फिंगर का भाव देखिए आप ऊपर, देखिए 12.95 मतलब 13 दिरहम, यानी कि 1 दिरहम का अपने इंडियन का 23 रुपीज़ जितना है। आप खुद ही काउंट कर लीजिए भिंडी कितनी महंगी है दुबई में। ये देखिए मशरूम, यहाँ सारी अलग अलग टाइप के मशरूम रखे हुए, कितने अच्छे। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर टाइम आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे। भले थोड़ी सी महंगी भी होती है बट मिल जाती है, वो अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स जो कट किए हुए होते हैं वो भी पैक है, और ये जो सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ पे अलग अलग कंट्री के भी मिल जाते हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा सामान मैंने ले लिया था जो मुझे ज़रूरी था एकदम। दूसरे दिन मुझे सारी शॉपिंग करनी ही थी, बट वह मैं हाइपर मार्केट में जाके लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कितने अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज की हुई है। सारे मसाले वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ काम हो चुका है, घर पे चलते हैं। मुझे कुछ कसूरी मेथी वगैरह याद आ गया बीच में, तो फिर वो भी मैंने ले लिया। मैंने सुबह ही एक रेसिपी में याद किया था ना, कसूरी मेथी भी ख़त्म है, धनिया भी ख़त्म है। इन चीज़ों के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलता है मुझे किचन में। तो ये हैवी वाली चीज़ें तो अभी मैं नहीं उठाऊंगी। मिल्क वगैरह ऑनलाइन मंगवा लेते हैं हम लोग नून से, क्योंकि कौन इतने भले दूर नहीं है पर इतना भी उठा के कौन घर पे लेके जाएगा। तो फिर ऑनलाइन है फैसिलिटी तो क्यों नहीं यूज़ करें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं घर पे। टाइम हो गया है, लगभग 9:30 के आसपास हो गया होगा। तो घर पे पहुंच चुके हैं, बस 8th फ्लोर पे आ गए। और घर पे जाके दिखाती हूँ। मैं कुछ 2-4 चीज़ें ही लाई हूँ, थोड़ा सा ही सामान लाई हूँ क्योंकि उठा के लाने में मुझे गर्मी में हिम्मत नहीं होती ज़्यादा। तो आ गए घर पे और फ्रिज में सारा सामान लगा देते हैं, निकाल लेते हैं। तो मैं ये ब्रेड सुबह के लिए लाई हूँ, ब्रेकफास्ट में चाहिए था, कल कुछ ब्रेड वाला बनाना था। ये कसूरी मेथी, धनिया वगैरह कुछ ले लिया है, छोटी छोटी चीज़ें 2-4 लिए। करी पत्ता ख़त्म हो गया था। अदरक, मुझे अदरक के बगैर चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दिन भी ख़त्म होता है, व्लॉग भी। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।